नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में पहली बार कोदो कुटकी की खरीदी, किसानों को मिलेगा समर्थन मूल्य। 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार किसानों से कोदो और कुटकी खरीदेगी। इसकी शुरुआत जबलपुर के कुंडम तहसील से हो रही है। 15 सितंबर से सरकार को फसल बेचने वाले किसानों का पंजीयन शुरू हो गया। कुंडम तहसील में करीब 7,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने कोदो कुटकी की खेती की। सरकार ने 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कोदो और 3,500 रुपए प्रति क्विंटल कुटकी की दर निर्धारित की है। खरीदी का काम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को दिया गया है। एमपी में 18 आईएएस के ट्रांसफर। विशेष गढ़पाले ऊर्जा विभाग में सचिव, वंदना वैद्य वित्त विभाग में एमडी बनी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सोमवार देर रात 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा के ट्रांसफर किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में 2008 बैच के आईएएस अधिकारी पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया। वहीं आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के संचालक और मध्य प्रदेश रोजगार व प्रशिक्षण परिषद की प्रबंध संचालक वंदना वैद्य को मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर का प्रबंध संचालक पदस्थ किया गया। उज्जैन में किसानों की ट्रैक्टर रैली। 5,000 से ज्यादा किसान 2,000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। लैंड पुलिंग योजना के खिलाफ लामबंद किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से बड़ी संख्या में उज्जैन में दाखिल हो रहे हैं। जहां शहर में पहुंच चुके किसान रैली के प्रारंभ स्थल आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर पहुंच रहे हैं, तो बड़ी संख्या में शहर से बाहर हैं जो कुछ देर में शहर में दाखिल होंगे। किसानों के इस आंदोलन को भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पारस जैन ने समर्थन दिया। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश बना खाद्य संकट में देश का अव्वल राज्य। सरकार से 1 हफ्ते में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर कमलनाथ ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खाद्य संकट में एमपी देश में अव्वल राज्य बनता जा रहा है, जहां किसानों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि हर जिले में खाद की मांग और आपूर्ति के अंतर का आकलन करे और 1 सप्ताह के भीतर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। जबलपुर हाईकोर्ट में आज प्रमोशन में आरक्षण की सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज फिर सुनवाई करेगा। प्रकरण चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच सुनेगी। 1 हफ्ते पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने जवाब पेश किया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अधूरा बताया। वहीं सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अंतरिम राहत मांगी। इस कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है। एमपी में कहीं भी हैवी रेन का अलर्ट नहीं। अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। ये सिस्टम मंगलवार को दूर हो जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी नहीं की है। अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। भोपाल में सुबह बादल छाए रहे, फिर धूप निकल आई। मौसम विभाग के मुताबिक यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी गिर सकता है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर धार में करेंगे आदि सेवा पर्व का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां होंगी। अभियान में 3 लाख आदि कर्मयोगियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आदि कर्मयोगी अभियान में लगभग 3 लाख युवा, महिलाएं, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं। चूहों के काटने से नहीं हुई नवजातों की मौत। एमवाईएच चूहा कांड में अस्पताल अधिकारियों, पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर एफआईआर की मांग। एमवाईएच चूहा कांड में हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शासन ने याचिका में जवाब प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि नवजातों की मौत चूहों के काटने से नहीं हुई। नवजातों के कई अंग अविकसित थे। करीब 700 पेज के जवाब में शासन ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताया और जानकारी दी कि बहुत जल्द एमवाईएच के एनआईसीयू को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। जानिए रूट्स और टाइमिंग।
त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर आनंद विहार टर्मिनल जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन विशेष किराए पर 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल 6 ट्रिप के लिए संचालित होगी। ट्रेन नंबर 01707 हर समय सोमवार जबलपुर से रवाना होगी। ये ट्रेन कट्टी महर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशन पर रुकते हुए अगले दिन मंगलवार को दोपहर 12:25 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, अंबेडकर पार्क में जुटे प्रदेश भर से शिक्षक। प्रदेश भर के हजारों शिक्षक आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान तुलसीनगर में नियमितीकरण अवकाश समेत अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान अतिथि शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।